श्री श्याम। कब चला सूरजगढ़ से? काल 22 तारीख ने सुबह 11:15 बजे श्याम दरबार सूरजगढ़ से ये यात्रा प्रारंभ हुई और बाबा श्याम की कृपा से बड़े झूमते नाचते कूदते हुए रात्रि को सुल्ताना विश्राम किया। और अब सुल्ताना से चलकर हम यहाँ पर जो हमारी एक मान्यता की भूमि है जिसको हम नदी बोलते हैं, वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। और बाबा श्याम की कृपा से सभी श्रद्धालु बड़े झूमते हुए नाचते हुए बाबा श्याम का ध्वज लहराते हुए इसके साथ चल रहे हैं। और हमारी ये 378वीं यात्रा बाबा श्याम की कृपा से अब की बार चल रही है। इसमें सबसे आगे बाबा हनुमान का ध्वज चलता है, उससे पीछे मेरी माता बहनें अपने शीश के ऊपर सिर के ऊपर बाबा की ज्योति जलाकर सिगड़ी के द्वारा खाटू धाम पहुंचाती हैं। और पीछे और ये सैलाब, अब ये हमारी पहले हम इसको संग बोलते थे, लेकिन अब जो अपार भीड़ ये आप लोग देख संग सैलाब में कन्वर्ट हो। मैं तो कहूँगा कि हमारे साथ मेला चलता है। मेला चलता है, बिल्कुल। कुछ एक चीज़ ही मैं पूछ लें क्योंकि लोगों का भी सवाल रहा करें और मेरे भी यही चीज़ है कि भाई काफ़ी लगा आगे सिगड़ी चला करी, आपको क्या मान्यता है की? देखो, पहले बाबा के ध्वज कम चढ़ते थे। पहले खाटू धाम में सिगड़ी चढ़ाती थी औरतें, और वो अपनी मन्नत मांगती थी। कोई पुत्र की मांगती थी, कोई धन के लिए मांगती थी, कोई शरीर के लिए मांगती थी। और बाबा श्याम की वो सिगड़ी चढ़ाने के बाद में सभी के कार्य सिद्ध होते हैं। अच्छा, और पीछे से कि ये ऊँट वगैरह ही और पताका के पीछे आगे की मान्यता है? देखो, आज से 50 साल पहले हमारा छोटा सा संघ आता था। उस टाइम में हमारे पास ऊँट ही आते थे, ऊँट के ऊपर सामान लाद के लाते थे। फिर ऊँट हुआ, ऊँट बंद हो गए कि सड़कें बन गई, फिर हमने ऊँट गाड़ा चालू किया। तो हमारा ऊँट गाड़ा यानी 92 तक जोर से था, 100 से ऊपर ऊँट गाड़ा चलता था। अभी ऊँट गाड़ों की चलन हट गया और गाड़ियों की चलन, सब लोगों के घरों में गाड़ियाँ हो गई, गाड़ियों का चलन हो गया, ट्रैक्टरों का चलन हो गया, पिकअप का चलन हो गया, लोग पिछड़ा हुआ। और बाबा श्याम की कृपा से मैं ये मानो कि मेरी याददाश्त थी कि मैं 60 साल की यात्रा की मेरे पूर्णतः याद आती है। और अब की बार तो बाबा श्याम की अपार कृपा, जब मैं सूरजगढ़ से निकला हूँ, जब से लोगों का हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में इतना बड़ा स्वागत मैंने कभी पहले नहीं देखा था। अभी गांव में निकला हूं मैं तो कहीं पर तो जेबीसी खड़ी कर रखी है, खड़े किए जेबीसी वो के बोलो थे उन्हें, बहुत जगह जगह पर खड़ी कर रखी है, फूलों से स्वागत कर लें। और कम से कम हर 1 किलोमीटर के ऊपर 4 या 5 कैंप लग रहे हैं। ये बाबा श्याम की कृपा है, नहीं तो क्या है। आज आप गौर करके देखो, खाटू में लाखों ध्वज आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज जिस ध्वज की महिमा है वो सारी दुनिया पहचान चुकी है। और इसलिए इस यात्रा के अंदर हमारे हिंदुस्तान से कोने कोने से लोग आज बाहर के आए हुए हैं, और उसके साथ विदेशों से लोग यहाँ आकर यात्रा कर रहे हैं, आपके सामने पैदल चल रहे हैं। ये अपनी आस्था का केंद्र है। मान्यता की बात कर ली अपा, क्योंकि देखो चमत्कार ने नमस्कार बोलिया करें, कहीं कुछ के चमत्कार लोगों देखने मिले कि लोगों की विश पूरी हुई। मैं तो आपसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपको कितनी तो मैं औरतों से मिलाऊंगा, कितने बड़े सेठों से आपको मिलाऊंगा, और कितने जो बीमार जिनके कैंसर था और वो बाबा की कृपा से कैंसर भी खत्म हुआ है। अरे ऐसे लोग श्रद्धालु बहुत से हैं, अगर उनकी आप इंटरव्यू लोगे तो बहुत सारी बात बताते रहेंगे। मैं ही मेरे मुंह से बताऊंगा तो अच्छा नहीं कि मेरी बड़ाई मैं ही करूँ। बिल्कुल, देखो मैं बाहू भी जानने की कोशिश करूँगा। बाकी देखो चीज़ें समझ ली। हाँ जी, थकान तो नहीं हो रही? नहीं, ये तो मेरा भाई है, पहले तो इनके लिए हो। हाँ जी, बताओ थकान। जय श्री श्याम। नहीं, थकान नहीं है। आपने जब कहा कि क्या मिलता है इस निशान में आके, तो मैं बताता हूँ क्या मिलता है। मेरी वाइफ, मैं कलकत्ते में अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवा रहा था, तो वहाँ के डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था। कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, बायोप्सी सब हो गया, सब में कैंसर है। फिर मैं ताऊ जी को बोला कि ताऊ जी, अब तो मैं डिप्रेशन में आ गया था। तो ताऊ जी बोला कुछ ही को नहीं, तने जठे लेकर जानो ले जा। ताऊ जी ने 5 झाड़ा दिया, देने के बाद में बोले जहाँ तुझे लेके जाना है लेके जाओ। मैं हैदराबाद गया, नागेश्वर रेड्डी को दिखाया। नागेश्वर रेड्डी यहाँ की रिपोर्ट देख के उसका माथा खराब, वो जो भी रिपोर्ट करे सब नॉर्मल। बोले ये क्या बात है? 4-5 रिपोर्ट करने के बाद सब नॉर्मल आया। तब लास्ट दिन उन्होंने कहा कि मैं एक आपका
बॉडी स्कैन करूँगा। तो बोला अभी कर लीजिए आप। बॉडी स्कैन किया, बॉडी स्कैन करने के बाद जब पूरा नॉर्मल आया तब बोला कि कुछ नहीं है, एक तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, आपकी वाइफ ठीक है। कसा को पहले बताओ। श्याम परिवार सूरजगढ़ निशान के अंदर मैं पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और बाबा की कृपा से हम सबको, सब यात्रियों को, जो भी मेरे साथ अभी तक संग में आए हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। चाहे वो उनके काम धंधे से रिलेटेड मनोकामनाएं रही हैं, किसी की अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मनोकामनाएं रही हैं, और बाबा की संग के ऊपर बहुत ही विशेष अपार कृपा होती है और सब फलीभूत होती है। यहाँ की सेवा, यहाँ पे की गई सेवा बहुत फलीभूत होती है। जय श्री श्याम। मेरे को तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं पिछले साल से आना चालू किया हूँ, लेकिन इस साल 1 साल के अंदर मैंने जितनी महिमा देखी है, मैंने अपने 49 साल की उम्र में इतनी महिमा नहीं देखी है। इतनी महिमा का वर्णन मेरे आसपास के लोग जो मेरे सामने खुद गवाह हैं, सबके मुंह से सुना है। ऐसे ऐसे आदमियों को सुना है कि एयर एम्बुलेंस से लेके गए हैं, बाबा ने कहा कि इसको ठीक नहीं किया तो मैं धनबाद जिला नहीं जाऊंगा, और वो तुरंत ठीक होके आया। उसके बाद बाबा फिर धनबाद जाने लग गए थे ताऊ जी। तो ये महिमा अपरंपार है और इसकी कोई बराबरी भी नहीं हो सकती है, किसी को भी कोई बराबरी नहीं है। मेरा भी लड़का को पैर को ऑपरेशन टली हो ताऊ जी झाड़ा से, डॉक्टर बोल दिया तो ऑपरेशन कराना पड़ा, लड़का को ये पैर ठीक को नहीं हुआ। ताऊ जी 3 झाड़ा दिया, मेरे लड़का को पैर है ठीक एकदम ठीक है। पहले भावुक हैं। खैर आज चीज देखो, बीमारी जब कटे ना खुशी का आंसू भी बोल सका, भावुक पल हो जाए। पहली बात है 5 बरस पहले कोरोना की पहली की बात है। ताऊ जी 3 झाड़ा मेरे 5 साल से। हाँ, ये बाबा श्याम की कृपा से मैंने 17 साल पहले बाबा ने ये भजन मेरे को लिखवाया था और इस रास्ते में लिखवाया था। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में ये भजन चल रहा है। अरे सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, वो फागण सुदी छठन तू जाके देख ले, फागण सुदी छठन तू जाके देख ले, भगता की भीड़ तू लगवा के देख ले। और यहाँ पर आपने जो सिगड़ियों की बात कही, उन सिगड़ियों की आस्था मेरी माता और मेरे बहनों की है। अरे पगा उबाणी सिर पे सिगड़ी जाके देख ले, पगा उबाणी सिर पे सिगड़ी जाके देख ले, और खाली जोड़ी बाबा से भरवा के देख ले, खाली जोड़ी बाबा से भरवा के देख ले। अभी हमारे सामने हमारा जो आस्था का केंद्र वो आने वाला है कुछ ही मिनटों के बाद, जिसको हम नदी बोलते हैं। और नदी में हमारे को विश्वास, हमारे को मेरा बाबा श्याम पे भरोसा होता है, और मेरा बाबा श्याम आकर हमारे बीच हमारे को दर्शन देते हैं और भक्तों का दुखड़ा दूर करते हैं। वो जगह नदी आ रही है। और इसके बाद में कल के रोज़ घाटी आएगी। उस समय में हमारे दादो जी, परदादो जी के समय में शेर बैठे रहते थे, और जब दवत जाता था तो शेर दोनों तरफ शांति से बैठते थे। वो जगह है। और नंदी और घाटी का पर्चा जाके देख ले, नंदी और घाटी का पर्चा जाके देख ले, और लीले घोड़े ऊपर बाबो आतो देख ले, लीले घोड़े ऊपर बाबो आतो देख ले, आतो देख ले रे भाया, आतो देख ले, आतो देख ले रे भाया, आतो देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले। मेरा बाबा के दरबार में हम परसों के दिन पहुंचेंगे, और वो कांकड़ पूजा हमारी बड़कों ने चालू की थी, और उस कांकड़ पूजा का मेरे बाबा के कांकड़, पहला कांकड़ बोला करता सिम्मा ने, तो कांकड़ पूजा के अंदर मेरा बाबा श्याम की कृपा से हमारे खाटू कमेटी के लोग वहाँ आते थे स्वागत करने के लिए, और लोग बहुत दूर दूर से आते थे, जिसको हम कांकड़ पूजा बोलते हैं। वहाँ पर मेरा बाबा श्याम अकेले नहीं रहते हैं। और कोसिएटी बप्पे भाया जाके देख ले, कोसिएटी बप्पे भाया जाके देख ले, कोसिएटी बप्पे भाया जाके देख ले,
अंजनी को लालो भाया सगे देख ले, अंजनी को लालो भाया सगे देख ले रे भाया सगे देख ले, सगे देख ले रे भाया सगे देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तू लगवा के देख ले। और बारिश के दिन मेरा बाबा का हमारे दर पीढ़ियों 11:15 बजे का टाइम होता है ध्वज चढ़ने का, और बारिश के दिन 11:15 बजे मेरा बाबा शाम इस ध्वज को अपनी गोद में लेकर और फिर शिखर के ऊपर हमारे सूरजगढ़ निशान के सेवकों के द्वारा ऊपर ये शिखरबंद पे चढ़ाया जाता है। और ध्वज चढ़ाने के बाद ये सभी भक्तगण वापस 2 रोज में सूरजगढ़ पैदल आते हैं। अरे बारिश का दिन शिखरबंद पर निशान देख ले, बारिश का दिन शिखरबंद पर निशान देख ले, अरे हजारी भगत ने मंदिर माही जाता देख ले, हजारी भगत ने मंदिर माही जाता देख ले, वो जाता देख ले रे भाया आता देख ले, जाता देख ले रे भाया आता देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तुम लगवा के देख ले, मोरछड़ी को झाड़ो तुम लगवा के देख ले। ये ध्वज हमारे परम सरदेव परम भक्त आज से 378 साल पहले तुलसाराम जी को मैं नमन करते हुए, अगर वो नहीं होते तो आज ये ध्वज नहीं होता, और ध्वज नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। तो तुलसाराम जी ने बाबा की प्रेरणा से 378 साल पहले हमारा परिवार खंडेला में बसता था, और खंडेला से बाबा श्याम के ये ध्वज चढ़ाया, और ध्वज चढ़ा के उन्होंने कहा कि बाबा श्याम जब तक तेरा मंदिर रहे ध्वज चढ़ता रहे। और बाबा श्याम की हमारे इंदौरिया परिवार के ऊपर अपार कृपा है, इसलिए हर साल फागुन के मेले में ये ध्वज चढ़ाया जाता है।